मैं। ठीक है। कौन से क्वेश्चन से कराऊं स्टार्ट? एक्सरसाइज 5.3 से कंप्लीट स्टार्ट कराऊं या क्वेश्चन नंबर 4 से? क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया था, 4 की सेकंड पार्ट तक तो हो गया था हमारा। 5.3 के सेकंड पार्ट तक हो गया था, थर्ड करना है। पॉइंट 3 के फोर्थ के सेकंड पार्ट तक हो गया था, है ना? हो गया था, थर्ड पार्ट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। विजिबल है ना बोर्ड? एक सेकेंड। अब कहाँ से करा रहे हो आप? अभी हम ना 5.3 के फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? 5.3 ही करेंगे आज। कोई फॉर्मूले अलग है इसके या फिर वही सब भी है फॉर्मूले? फॉर्मूलाज ना मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। अभी तो मेन इसमें जो 6 फॉर्मूलाज हैं अभी वही यूज करेंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो मैं बता दूंगी, ठीक है? साइन कोस वाले कौन से उसमें है एक्सरसाइज में? हाँ, ये साइन कोस वाली एक्सरसाइज है ना। फिर पहले आप फॉर्मूले बता दो ना, फिर थोड़ा बहुत तो समझ आ ही जाएगा ना फॉर्मूले से भी। हमने कहाँ की साइन कोस वाले। एक काम करो, बुक तो आई थिंक सबके पास होगी अभी। पेज नंबर 5.16 ओपन कर लो। ठीक है ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज यहाँ से यूज होंगे और जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो मैं एक बार साइड पे लिख देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कोस एक्स। देन हमें फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स। देन उसके बाद है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का होता है हमारा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। देन दो फॉर्मूलाज और हैं हमारे पास। एक है हमारा सेकेंड एक्स का। सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। इनके प्रूफ भी हैं कि ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं, लेकिन अभी आई थिंक आपको नहीं करवाए, तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। सेकेंड एक्स और यहाँ पर आएगा कोसेकेंड एक्स। कोसेकेंड एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। एक्स रह गया यहाँ पे। अब एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो यहाँ पे ये देखो
कि ये जो मेरा एक ये है कोसेकेंट एक्स, कोस एक्स और कोट एक्स, इनका जो डेरिवेटिव सोल्व करके आएगा ना, उसके आगे नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, जैसे कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स, ऐसे ही हमारा साइन एक्स का डेरिवेटिव है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सॉरी सीकेंट, एक सेकेंड, साइन एक्स का डेरिवेटिव है कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, एंड कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, माइनस का साइन भी आगे आएगा। तो जो भी हमारी डेरिवेटिव यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो भी हमारी चीज से स्टार्ट होती है, उनके डेरिवेटिव में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब स्टार्ट करें। क्वेश्चन है जो हमने भी सॉल्व करना है, अंडर रूट टेंजेंट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं डेरिवेटिव निकालने से पहले, जो हम हर फॉर्मूला में यानी जो भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा मेन स्टेप क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें पावर है या नहीं। अब यहाँ पे पावर है, क्या पावर है, टेंजेंट अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर, होल पावर क्या है, 1/2 है। पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। पावर क्या है, 1/2, डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 पावर बाहर, जिसकी पावर है पहले वो टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब जो भी उसकी पावर थी उसमें से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव होगा, जिसकी पावर है, पावर किसकी है, टेंजेंट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1/2। थोड़ा सा मैनेज कर लेना राइटिंग का, ठीक है। इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1/2 हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव। अब देखो, पहले पावर है या पहले रेशियो है, पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, पहले टेंजेंट एक्स है। तो अगर इसको मान लो ये एंगल है, एंगल हमारा एक फंक्शन दे रखा है एंगल के अंदर, तो पहले हमने सिर्फ इस एंगल को भूल जाना है, यानी जो भी हमारी ये वाली टर्म है ना, इसको अभी हम एक बार के लिए निग्लेक्ट कर रहे हैं। हम सॉल्व किसको कर रहे हैं, टेंजेंट एक्स। हमें पता है टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या था, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम x की जगह क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, अब हम डेरिवेटिव करेंगे एंगल का। एंगल क्या है, एंगल है हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी प्रोसीजर सेम है, जैसे पावर वाले में क्या करते हैं, पहले पावर को सॉल्व करते हैं, फिर जिसकी पावर थी उसको सॉल्व करते हैं। ऐसे ही जो भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, उनमें पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे साइन एक्स है, पहले हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला कोस एक्स, उसके बाद जो उसका एंगल था, साइन एक्स के केस में एंगल क्या है, एक्स है, तो अब हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स का। यहाँ पर हमने एक्स का डेरिवेटिव निकाला है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx/dx आएगा, जो कि कैंसिल होके क्या आ गया हमारे पास 1, तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया cos x। सो अगर हम कहें कि यहाँ पे sin x का स्क्वायर होता तो क्या करते, हम लिख देते cos
एक्स स्क्वायर, पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव करते, फिर किसका डेरिवेटिव करते, फिर हम करते एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, जो कि हमारा क्या आ जाता, 2x आ जाता। सेम हमने यहाँ पे किया है, पहले टेंजेंट के अंदर जो भी एंगल था उसको टेंजेंट, और हमारा एक एंगल है, ठीक है, हमने पहले टेंजेंट का डेरिवेटिव किया, क्या आया, सीकेंट स्क्वायर, और वो एंगल आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, एंगल का डेरिवेटिव, ये वाली टर्म। अब ऊपर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, रूट में ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, नीचे आके क्या बन जाएगा, 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट 1 + x स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव होगा, अंडर रूट मल्टीप्लाई, 1 + x। हाँ जी, अंडर रूट 1 + x स्क्वायर का। तो अंडर रूट 1 + x स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दो, 1/2। हाँ। देखो अब यहाँ से ही देख लो, जब भी हम अंडर रूट का डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास एक ये वाली टर्म तो आती ही आती है। जैसे अगर मान लो रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ऐसे ही जब हमने 1/2 का डेरिवेटिव किया था, तो यहाँ पे हमारे पास आया था 1/2 अंडर रूट टेंजेंट अंडर रूट 1 + x स्क्वायर। उसके बाद जो उसके अंदर वाली टर्म थी उसका डेरिवेटिव हुआ था। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, हमने पहले 1/2 अंडर रूट 1 + x स्क्वायर को एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे हम क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे साथ में 1 + x स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मुझे ये इरेज करना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे, 1/2 अंडर रूट टेंजेंट अंडर रूट 1 + x स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट 1 + x स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई बाय 1/2 अंडर रूट 1 + x स्क्वायर। अब ऊपर क्या आ जाएगा, पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पहले डेरिवेटिव होगा 1 का, लिख देती हूँ, चलो ये भी लिख देती हूँ। पहले डेरिवेटिव होगा 1 का, 0 प्लस आगे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2x कैसे आया, 2x आया हमारा, 2 को हमने आगे लिखा, ठीक है, और x की 1 पावर माइनस, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये क्या आ गया 2x। यहाँ पे क्या था 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 + 2x क्या आ गया हमारे पास, 2x आ गया। तो ये हमारे ऊपर टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगी यहाँ पर, तो 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसल, और जो बाकी बचेगा वो हमारा आंसर। समझ आया, आ गया। किसी को कोई भी डाउट तो पूछो, कोई डाउट नहीं है, नहीं आगे करा दो बाकी इनको तो होएगा ही डाउट अभी तो, मैंने तो अभी 5.2 भी नहीं करी। बाकी कुछ कुछ तो समझ आया ना कि क्या चल रहा है, कैसे करना है। अभी हाँ मेरे कोई को तो बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं कराया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इतना ही करना है, इतना ही सोल्व करना है हमने। हो गया सॉल्व, आगे कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए, क्या करना है आगे हो सकता है क्या सोल्व, नहीं होगा दिव्या, वो पता है क्या, आंसर में जो दिया हुआ है ना, वो ऊपर मल्टीप्लाई वाली टर्म्स इकट्ठी कर दिया और नीचे ही इकट्ठी कर दिया, बस और कुछ नहीं करना था। ये तो ये आ देखो, गया समझ। x सीकेंड स्क्वायर, ये x आगे आ जाएगा, एक सेकेंड, ये x आगे आ जाएगा, ठीक है, और नीचे हमारे पास ये वाली टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 + x स्क्वायर। तो यही है हमारा आंसर, यही है, बस और कुछ नहीं करना इसमें। फिर ऐसे ही लिख देंगे, सर ने मार्क्स तो फिर भी दे ही देने है ना। हाँ ऐसे ही लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे।
मतलब आपको ये चीज याद रखनी है कि डेरिवेटिव करना नहीं भूलना आपको, जो भी टर्म है ना अंदर उसके कुछ भी आता जाए, आपने स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव करना है बस। ठीक है आगे ठीक समझ। है, अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। क्या करेंगे, कुछ भी आइडेंटिटी अभी दिमाग में नहीं आ रही है कि क्या लगेगी, तो क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव इसको एक टर्म मान लो, जो भी हो। पहले हमें, अब यहाँ पे पावर नहीं दिख रही हमें, पहले हमें क्या दिख रही है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिख रही है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बताया था क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। तो कोस एक्स को एज इट इज लिख दो, जो भी एक्स यानी कोस एंगल कह सकते हैं आप, तो जो भी एंगल है उसको एज इट इज लिख दो। एक पार्ट खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का डेरिवेटिव हमने कर दिया। अब आ जाता है उसके एंगल का डेरिवेटिव। अब हमें डेरिवेटिव करना है एंगल का। एंगल क्या है हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना तो आई थिंक जिन्होंने स्टार्टिंग से अटेंड किया उनको तो पता है कैसे करना है। क्या लगाएंगे इसमें, u बाई वी लगा देंगे। u बाई वी वाली टर्म में, हाँ, ये ऊपर वाली टर्म मेरी u हो गई, ये वाली, और ये क्या हो गई, v। अब u v लगाने के लिए मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ u चाहिए और डेरिवेटिव ऑफ v चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, u क्या है, पहले u को पुट करते हैं। u है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर देंगे, पहले होगा डेरिवेटिव 1 का, देन होगा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर है तो पावर पहले बाहर आ जाएगी, जो भी पावर होगी 2 बाहर, x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक है, और x का डेरिवेटिव 1 यानी जिसकी पावर, x की पावर किसकी है, x की, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो 0 प्लस 2x क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे v का। v का डेरिवेटिव क्या होगा, v है हमारा 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय dx। सेम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 बाहर, और x की पावर 3 माइनस 1 क्या होती है, 2 होती है। तो 0 प्लस 3x स्क्वायर क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक बार लिख दो यहाँ पे साइड पे फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है हमारा v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v कंप्लीट डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, हमें v भी पता है, ये रहा मेरा v, मैंने डेरिवेटिव ऑफ u भी फाइंड आउट कर लिया, u भी मुझे पता है, डेरिवेटिव ऑफ v मैंने फाइंड आउट कर लिया है, v स्क्वायर भी मुझे पता है। क्या करना है, सिंपली इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। तो पुट करते हैं वैल्यूज को, ये सबसे पहले v लिखना है, तो v क्या है मेरा 1 प्लस एक्स क्यूब, देन मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ u से, जो कि है मेरा 2x माइनस u क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v
3x square complete divided by v square, sorry, complete divided by v square यानी 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 2x प्लस का साइन है प्लस 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x की पावर 4। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा, एक सेकेंड, ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2x, ये 2x की पावर 4 है और ये माइनस 3x की पावर 4 है, तो सॉल्व करके क्या आएगा माइनस x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ एंगल का डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो भी हमारी रेशो आई थी। इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या आएगा, ये हो जाएगा कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब, और जो भी मेरी टर्म आई थी इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगी, क्या आ जाएगा मेरा 2x माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। समझ आया कैसे किया क्वेश्चन, बताओ। हाँ आ गया समझ। ठीक है, मुझे भी आ गया समझ। ओके, बाकी जो 2 जने उन्हें नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझो कि बस कोर्स वाला हमारा अलग चल रहा है, बाकी सब वही चल रहा है हमारा, है ना। हाँ मतलब सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, मैं बता तो रही हूँ, हमने सिर्फ डेरिवेटिव जो भी हमारा एंगल था ना उसको एज इट इज लिख दिया जहाँ पे हमें कोस को करना था, पहले उसे सॉल्व कर दिया, उसके बाद एंगल तो वही हो गया जो हम बाकी सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। मेरे को भी आ गया समझ, मैं ऐसे ही कह रही थी आपको क्या गिरा समझ कैसे आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स। अब इसको सॉल्व करने के भी मेरे पास जो है वो 2 मेथड हैं, बट मैं प्रेफर करूंगी कि हम इसको एक बार u बाई वी से सॉल्व कर लेते हैं। वैसे हम इसको शॉर्ट बना सकते हैं, ठीक है, तो एक बार इसको u बाई वी से सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैंने मान लिया u, इसको मैंने मान लिया v, ठीक है, मुझे करना है इसका डेरिवेटिव। सबसे पहले ये u है ये v है, u बाई वी क्या कहता है कि हमें तो डेरिवेटिव ऑफ u भी चाहिए और डेरिवेटिव ऑफ v भी चाहिए, तो सेपरेटली पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u एंड डेरिवेटिव ऑफ v। वैसे हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दोनों मेथड देखते हैं एक बारी, जोन सा फिर आपको इजी लगे वो कर लेना। क्या करते हैं, ओके, तो यहाँ पे x आएगा अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट एक्स। अभी बताया अंडर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट एक्स, पहले तो उसको एज इट इज लिख दो, फिर उसके बाद रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव कर दो। तो रूट के अंदर क्या है मेरे पास, रूट के अंदर है मेरे पास 1 प्लस टेंजेंट एक्स,
इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? ये वाली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, √1 प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज आ गया। देन क्या करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ 1 0, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर 0 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होगा? 0 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा मेरा सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 √1 प्लस टेंजेंट एक्स। बस ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ u। अगर मैं बोल लूं कि डेरिवेटिव ऑफ v क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ v, हाँ जी है ना, क्या सेम ही होएगा, सेम ही होएगा, बस आगे सेम माइनस लग होगा? जाएगी। सिर्फ यहाँ पे 1 प्लस टेंजेंट एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स, और यहाँ 0 माइनस सीकेंड स्क्वायर होगा तो माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स। बता देती हूँ कैसे करेंगे, इसी में चेंजेस कर रही हूँ थोड़े से, ये जो पहले किया है। तो 1 माइनस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव करना है हमें, तो √1 माइनस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 √1 माइनस टेंजेंट एक्स। देन हम डेरिवेटिव करेंगे जिसका मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका। रूट के अंदर क्या वैल्यू है? 1 माइनस टेंजेंट एक्स। तो हम डेरिवेटिव किसका करेंगे? 1 माइनस टेंजेंट एक्स का। 1 का डेरिवेटिव किया 0, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव किया, क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स, और बीच में माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 √1 माइनस टेंजेंट एक्स। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ v, ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ u। अब क्या करेंगे? अब सिंपली इसको फॉर्मूला मतलब इसे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो ये मैंने बाकी रिकॉर्डिंग का भेज देना इरेज प्लीज ग्रुप में। रिकॉर्डिंग जी मेरे को अर्जेंटली जाना है कहीं तो इसीलिए। कौन है रिकॉर्डिंग? भेज देना भाई, प्रेम भेज दियो यार। भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। ओके, तो अब हम Thank you क्या भाई। करते हैं आगे? हमें u भी पता चल गया, u का डेरिवेटिव भी पता चल गया, और v का डेरिवेटिव भी। नेक्स्ट अब क्या करेंगे? फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला कहता है सबसे पहले v लिखो, तो v को लिख देते हैं। देन क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो उसे डेरिवेटिव ऑफ u से। तो डेरिवेटिव ऑफ u क्या है हमारा? सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में √1 प्लस टेंजेंट एक्स माइनस, क्या करो फिर? u को एज इट इज लिख दो। u क्या होता है? 1 प्लस √1 प्लस टेंजेंट एक्स, ये हमारे क्वेश्चन में से आया। अब हमें डेरिवेटिव करना है v का। v का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, सॉरी यहाँ पे भी आएगा 2 √1 माइनस टेंजेंट एक्स। कंप्लीट डिवाइड कर देंगे, v स्क्वायर कर देंगे। v स्क्वायर क्या होगा? जब मैं √1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर करूंगी तो रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ 1 माइनस टेंजेंट एक्स आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पर है मेरा 1 यहाँ पे है 1 प्लस टेंजेंट एक्स, यहाँ है 1 माइनस टेंजेंट एक्स, तो क्या होता है? 1 प्लस टेंजेंट एक्स इंटू 1 माइनस टेंजेंट एक्स क्या होगा? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यानी आइडेंटिटी बन रही है ना।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देन ऊपर मेरे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैंने पहले ही सीकेंड स्क्वायर एक्स को बाहर कॉमन ले लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर एक्स तो ऊपर है ही, और नीचे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, अंडर रूट 1 माइनस टेंजेंट एक्स से। अंडर रूट 1 माइनस टेंजेंट एक्स को अंडर रूट 1 माइनस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स। ऐसे ही हम जब अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट एक्स को अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स प्लस का है, टेंजेंट एक्स माइनस का है, दोनों क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। ऊपर आ गया है 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया है 2 अंडर रूट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 2 से 2 हो गया है कैंसिल, और हमारा आंसर क्या है एक बार देख लेते हैं, यही है आंसर या कुछ और है, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट। ओके, तो आंसर तो हमारा कुछ और ही है, हमें निकालना पड़ेगा, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, बाकी अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे ना आंसर को, यहाँ तक मतलब यहाँ तक भी सॉल्व करोगे, तो जो भी नॉन मैथ्स वाले हैं, नॉन मैथ्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ यहाँ तक भी छोड़ देते हो सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आगे सॉल्व करना है तो आगे भी कैसे सॉल्व होगा वो बता। ये जो बी स्क्वायर है उस 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ये नहीं लिखेंगे साथ में? हाँ सॉरी, ये भी लिखेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गई गलती पे। कोई बात नहीं। ओके, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे वो भी बताती हूँ, पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है ना सब। ओके जी, ठीक है। तो अब हम, हाँ ये देखो, हम क्या करेंगे कि ये जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स है ना हमारा, इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा टेंजेंट एक्स को हम लिख सकते हैं साइन बाय कोस, लिख सकते हैं। हेलो, लिख सकते हो, लिख हाँ, सकते। तो ऐसे ही हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे साइन स्क्वायर एक्स बाय में कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स बाय में कोस एक्स। अब एक चीज और बताओ, जब मैं एलसीएम लूंगी तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर में कोस एक्स। अच्छा एक काम करना, जो मैंने अभी पेज नंबर बताया था, पेज नंबर 5.17 बताया था आई थिंक, उसमें से देख के बताओ कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसकी वैल्यू होती है। टू कोस स्क्वायर एक्स की। कोस 2x की। हाँ, ठीक है, तो अब हम सिंपली इसको पुट कर देते हैं cos 2x। तो ये देखो सीकेंड x होता है हमारा 1 बाय में cos x, तो इसको मैंने लिख दिया cos 1 बाय में cos स्क्वायर x
ठीक है। और यहाँ पर ये स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स है, कोस 2x नहीं है। ऊपर आ जाएगा 1 बाय में अंडर रूट ऑफ कोस 2x, ठीक है, इनटू में कोस x माइनस साइन x। अब यहाँ पर देखो ये अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स है, ये रूट पूरे के नीचे है, तो नीचे हो गया कोस एक्स आ जाएगा। जब ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए तो ये कोस एक्स और ये कोस एक्स क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स हो गया नीचे भी। तो ये वाला कोस स्क्वायर एक्स और ये वाला कोस स्क्वायर एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है, कोई डाउट? मैं दोबारा बता रही हूँ कि अगर आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सिर्फ यहाँ तक भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि आंसर मैच करे तो उसके लिए आपको ये स्टेप्स आगे फॉलो करने पड़ेंगे। ये मैं गारंटी नहीं दे सकती कि फुल मार्क्स मिलेंगे, हो सकता है टीचर कट कर ले, लेकिन हाँ मार्क्स जरूर मिलेंगे यहाँ तक। हमारे वाला सर तो वैसे ही दे देगा, वो तो कहता है कि कर लो जितना मर्जी आता हो तुम्हें। कल में थोड़ी पेपर चेक करना है यार। ये भी बहुत है। आई थिंक आपको नॉन मैथ्स वाले जो सर है वो मार्क्स दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोग इतने सारे फॉर्मूलाज को याद नहीं रख सकते। मतलब रख सकते हो, लेकिन क्योंकि आपने 2 साल नहीं यार पढ़े ना, हमारा पेपर सर थोड़ी चेक करेंगे, पेपर तो यूनिवर्सिटी जाएंगे ना। तो यार यूनिवर्सिटी में भी पता चल जाता है पेपर देखने पे। अरे फिर भी कॉलेज वाले देखते हैं, कॉलेज में ही करेंगे हमारे पेपर चेक, तो बस हमें बताते कि वहां से वहां जाएंगे, है ना। पेपर भी तो कॉलेज वाले बनाएंगे, ये तो है नहीं कि बाहर जाएंगे। जब आपके सर आपको ये बोल रहे हैं कि आप 5.5 तक कर लो या 5.3 तक कर लो, दैट मीन्स उन्हें पता है ना कि भाई पेपर में क्या आना है। हाँ, और आप 5.6 तक बोलिए अब सर ने। ये आते आते तक 5.9 तक भी बोल देंगे, है ना। चलो आगे आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कोट। कोट के अंदर ये एंगल दे रखा है, ये जो लिखा हुआ है ना साइन रूट एक्स, ये एंगल है। अब इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सॉल्व करना है। तो पहली जो भी मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते जाओ। पहले क्या दिख रहा है, कोट एक्स दिख रहा है ना, कोट दिख रहा है। अभी कोट का एंगल है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये कोट का एंगल है। तो कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स। अब x की जगह पे जो भी एंगल है उसको लिख देते हैं, इनटू में कोट एक्स। फिर से x की जगह पे जो भी एंगल है उसे लिख देते हैं, अब मैंने बताया था क्या करेंगे, अब हम कर देंगे एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या है हमारा, साइन रूट एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कोस एक्स। तो इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा, ये ऊपर वाली टर्म तो सेम आएगी। एक सेकेंड, कोई लॉबी में वेट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कोस अंडर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा कोस रूट एक्स इंटू में 1/2 रूट एक्स। अब कंप्लीट आंसर लिख के बताती हूँ क्या आएगा। ये सॉल्व हो गया, इससे आगे कुछ नहीं करना। कंप्लीट आंसर होगा आपका माइनस कोसिकेंट
साइन रूट एक्स साइन रूट एक्स, फिर उसके बाद आ जाएगा कोस रूट एक्स और कंप्लीट डिवाइडेड बाय टू रूट एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। आ गया समझ? यार आंसर में ना कोट साइन रूट एक्स नहीं आ रहा। एक सेकेंड, सॉरी मैंने मिस्टेक की। ये कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव नहीं है, ये है हमारा कोट एक्स का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं आएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब सेम है। समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? हेलो, बोलो तो सही। एक कोसेकेंड स्क्वायर है, बाकी सब सेम आएगा। हाँ, है ना? बाकी सबसे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। और अगर वैसे कोट दे रखा हो सिर्फ, ठीक है। क्या दे कुछ रखा हो? आए नहीं, कुछ नहीं आएगा यही आंसर। ठीक है कोट का डेरिवेटिव कोसेकेंड हाँ, स्क्वायर। वो मैंने गलती से माइनस कोसेकेंड एक्स कोट एक्स लिख दिया था, लेकिन ये कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब इसे इरेज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पर ना हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, लेकिन दिक्कत क्या है, इन्होंने हमें जो y और x है ना वो दोनों दे रखे हैं t की टर्म्स में, ये हमें फाइंड आउट करना है। और इन्होंने हमें दे रखा है x दे रखा है a इंटू में t प्लस साइन t, ऐसे ही हमें y दे रखा है a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कोस t। क्या करेंगे, जिसके भी मतलब जिसकी टर्म्स में दे रखा होता है, जैसे अगर मान लो x हमें t की टर्म्स में दे रखा है तो हम x का डेरिवेटिव t की टर्म्स में ही करेंगे। यानी हम पहले क्या निकाल लेंगे, dx बाई dt निकाल लेंगे, क्योंकि हमें x t की टर्म्स में दे रखा है। तो dx बाई dt क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं। डेरिवेटिव होगा हमारा t का t के रिस्पेक्ट में, प्लस डेरिवेटिव होगा हमारा साइन t का, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। a को एज इट इज लिख दो, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। और साइन x का या साइन t बोल लो, साइन x बोल लो, या जो भी बोल लो, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, और जो भी उसके साथ एंगल होता है वही एंगल सेम रहता है। तो t का t था एंगल, तो कोस के साथ भी एंगल क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसे ही हम निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। a डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos t डिवाइडेड बाय dt, यानी विद रिस्पेक्ट टू t। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जिस मर्जी टर्म के रिस्पेक्ट में हो जाए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 ही आता है। माइनस का साइन ऐसे ही लगा देंगे। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और जो भी एंगल हो, एंगल क्या है t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला जो माइनस था वो यहाँ से आया था, दूसरा माइनस कोस का डेरिवेटिव करके आया था, कोस टी का डेरिवेटिव करके आया था, दोनों माइनस क्या बन गए, प्लस बन गए, और हमारा रिजल्ट क्या आ गया, a साइन t आ गया हमारा
डेरिवेटिव ऑफ y बाई टी। अब मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? उसके लिए मैं डिवाइड कर सकती हूँ dy बाई dt को dx बाई dt से। ठीक है, तो ये मेरा dt कैंसिल हो जाएगा और dy बाई dx आ जाएगा। वही करेंगे, dy बाई dt क्या है, आया है a sin t आया है। ठीक है, और नीचे क्या आ गया मेरे पास, a इंटू 1 प्लस cos t। तो a से a क्या हो गया, कैंसिल। रिजल्ट आया है sin t ओवर में 1 प्लस कोस t। चाहो तो आंसर को यहीं पर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर चाहते हो कि और सॉल्व करना है, यानी और सिंप्लीफाई करना है, आंसर मैच कराना है कुल मिला के, तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो साइन t को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर जो पेज नंबर मैंने फॉर्मूला जो वाला पेज बताया था उसमें ध्यान से देखो, उसमें लिखा होगा साइन t, साइन 2x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है। चलो मैं ये बता देती हूँ, इतनी देर लगाओगे। साइन 2x का डेरिवेटिव होता है 2 sin x इंटू कोस x। तो अब यहाँ पर 2x की जगह क्या दे रखा है, t, यानी एंगल हमारा जो इसके अंदर आता है ना, डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव नहीं होता, सिंपल फॉर्मूला की बात कर रही हूँ मैं। तो जो फॉर्मूला होता है ना उसके अंदर जो भी यहाँ पे एंगल होगा वो हाफ हो जाएगा। तो अगर साइन t की बात कर रही हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin t बाई 2 इंटू कोस t बाई 2। ऐसे ही हमारा cos t, अगर मतलब cos t है, यानी मैं बताती हूँ क्या होता है, cos 2x होता है ना, cos 2x का डेरिवेटिव अगर मैं बोलूँ क्या साइन की टर्म्स में, तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है, एक मिनट, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे दो फॉर्मूलाज है, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे हम ये वाला यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला। ठीक है, तो ये माइनस आगे चला जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2x की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। यहाँ पर हमें 2x की जगह क्या दे रखा है, 2x की जगह हमें दे रखा है t, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, t बाई 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t बाई 2, दो बार लिख देंगे cos t बाई 2। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, cos t बाई 2 से cos t बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। साइन बाई cos क्या होता है, टेंजेंट, एंगल सेम है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, टेंजेंट t बाई 2। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। आंसर बताया था, क्या भी हो सकता है, इसको भी आप कह सकते हो कि ये आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है। सिंप्लीफाई करके दो या बिना सिंप्लीफाई किए दो, आंसर यही है। ठीक है, आगे समझ। ये साइन टी को हम 2 sin t2 और cos t2 लिखेंगे। t बाई 2। हाँ हाँ, मतलब इसके ये मतलब साइन टी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर जब ये आ जाए तो, है ना। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधे बच्चे तो इसीलिए भाग गए, ये साइन कोस देख के वो डर के ही भाग गया है ना, सोच रहे हैं पता नहीं क्या चल रहा है क्लास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू cos क्यूब t
y इज इक्वल्स टू b साइन क्यूब t। अब ये जो कोस क्यूब t है या साइन क्यूब t है, इसको आप एज कंसीडर कर सकते हो कि ये साइन t की पावर 3 है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब मैंने बताया था कि t की टर्म्स में है, तो पहले t x का डेरिवेटिव t की टर्म्स में कर लेते हैं। a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लेते हैं। फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे, t आएगा, सॉरी, कोस क्यूब t का। अब मैं ये कह रही थी, ओके हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि जो ये कोस क्यूब t है ना, इसको हम एज ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये कोस t की पावर 3 है। तो पावर मेथड लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि पावर आ गई है। 3 को बाहर लिखेंगे, कोस t को एज इट इज लिखा, फिर क्या हो जाएगी, पावर में से 1 माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर किसका डेरिवेटिव, जिसकी पावर 3, पावर किसकी थी, पावर थी हमारी कोस t की, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a3 कोस स्क्वायर t, और कोस t का डेरिवेटिव होता है साइन t, लेकिन माइनस का, ठीक है, माइनस लगा देंगे आगे। अब सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव ऑफ y। b को एज इट इज लिखेंगे बाहर, ये हो जाएगा डी टी, किसका डेरिवेटिव होगा, अरे साइन क्यूब टी का। फिर से b को बाहर रखेंगे। अब क्या होगी, साइन t की पावर क्या हो गई है, 3 हो गई है। तो पहले 3 को बाहर लिखेंगे, एक सेकेंड, क्या हो गया इसे, ओके ओके ओके, तो 3 को बाहर लिखा, फिर साइन की पावर क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगी। फिर किसका डेरिवेटिव करेंगे, देन हम डेरिवेटिव करेंगे साइन t का। तो ये हो जाएगा हमारे पास b इंटू 3 देन साइन स्क्वायर t इंटू कोस t। अब क्या करना है, अब सिंपली हमें इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। अभी हमने बताया था dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3a cos स्क्वायर t इंटू साइन t अपॉन में 3a साइन स्क्वायर t इंटू में कोस t। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ ऊपर आ जाएगा, ओहो हो गड़बड़ कर दी ना, पहले इसे ऊपर लिखना है फिर इसे, एक सेकेंड। तो साइन स्क्वायर t आ जाएगा, ऊपर b आएगा, ये पावर 1 है, यहाँ पर a है, ये पावर 1 है और ये पावर 2 है, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखो, मैंने बताया था ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, जहाँ पे पावर बड़ी होगी, मतलब पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा, जब दो आपस में पावर, एक सेकेंड, जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और डिवाइड हो रहे हो, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस, तो ऊपर चला जाएगा
साइन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन टी और नीचे आ जाएगा कोस टी। या फिर एक और काम कर सकते हो, साइन ऊपर भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो, साइन टी इंटू साइन टी, एक साइन टी नीचे कट जाएगा, बता देती हूँ 1 मिनट। ये जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन गया ना साइन टी इंटू साइन टी, ऐसे ही नीचे वाला स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाएगा कोस टी इंटू कोस टी। तो एक ऊपर से कोस टी कट गया नीचे वाला, और ये साइन टी ऊपर कट गया, तो ये बचा हमारा साइन टी अपॉन में कोस टी। और क्या बचा हमारे पास, बी बाय ए बचा और एक माइनस का साइन बचा। तो ये होता है हमारा साइन बाय कोस होता है टेंजेंट, तो ये आ गया मेरा माइनस बी बाय ए इंटू टेंजेंट टी। बताओ क्लियर है? ये तो दोबारा करना, ये वाला कि कैसे आया साइन है और कोस ऊपर नीचे। हाँ करती हूँ 1 मिनट। अच्छे से करके दिखाऊंगी, बाकी समझ आ गए। ओके ओके ओके, बता रही हूँ। ओके, सो हम कर रहे हैं dy बाई dx। उसके लिए मुझे dy बाई dt को ऊपर रखना है, तो मेरा dy बाई dt है 3b साइन स्क्वायर t इंटू में कोस t अपॉन में यहाँ माइनस का साइन 3a। ये माइनस का साइन क्यों लिखा है हमने यहाँ पे? ऊपर ऊपर ये रहा ना माइनस का साइन, किस 1 मिनट। इसका हाँ माइनस ठीक आ है, रखा है, कैसे ये आया माइनस में माइनस से? है ना, कोस टी है तो माइनस साइन टी हो गया ना। कोस माइनस साइन, ओके ठीक है ठीक है, समझ ठीक में आ है, गया। ठीक है हाँ ठीक है। इतना समझ आया कि ये कैसे लिखा? वैसे इसमें से कुछ समझने का नहीं है, ओ, बाकी ये आ गया ना समझ, ये जो हाँ लिखा है हाँ यहाँ पे। इतना तो मैंने कर दिया। हाँ तो ये हाँ 3 हाँ से 3 कट गया। अब मैंने यार पता क्या सुनो किया, सुनो, यार क्या मैं ना कर रहे अभी हो? ट्यूशन आ रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो मैं ना जा रहा हूँ लीव करके, ठीक है? हम बस यहीं तक की कर रहे हैं आज। चलो ठीक है। हाँ वैसे ये वाला तो आगे 2 क्वेश्चन वो सेम ही है, वो खुद कर लेंगे हम। हाँ हम ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ओके चलो जी, ठीक, चलो बाय। ठीक है, बाय बाय। टेक केयर। अरे बाकी मत जाना, ये क्वेश्चन कंप्लीट करा रही हूँ मैं। इनको तो ये भी नहीं आ रहा होगा, हैं? इनको ये भी नहीं आया। चलो कंप्लीट तो करो ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा साइन टी। अब मैंने ना साइन स्क्वायर टी को ना 2 बार ही लिख दिया, साइन टी इंटू साइन टी लिख दिया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, स्क्वायर हटा दिया हमने, है ना, यही कहना चाह रहे हो? हाँ जी, और ठीक है। नीचे भी ऐसे किया। अब तो आई थिंक आ गया होगा समझ क्या किया था हमने। हाँ हाँ हाँ, ठीक कट है, दिया फिर ये हमने। हमारा ये जो कोस था ये कोस कट गया, और ये वाला साइन साइन से कट गया, ऊपर बच गया साइन टी बाई कोस टी, तो फिर ये हो जाएगा टेंजेंट टी। ठीक है, आगे समझ? 1 2 3, रुकना, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, साइन है फिर कोस टी है फिर साइन टी है, ठीक है। कोस टी और माइनस साइन टी है। मैंने माइनस साइन मैंने किया क्या है? अरे, सोच अलग लो ही क्या कर, किया। अच्छा नीचे, अच्छा वो माइनस हटा